दोस्तों, मैं वृंदावन कुंभ में अलग अलग अखाड़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दिगंबर अखाड़े के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि क्या है परंपरा और कैसे जुड़ते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी के माथे पर तेज और प्रकाश आप देख रहे होंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। दिगंबर अखाड़ा के बारे में, उसकी परंपरा क्या है? दिगंबर अखाड़ा एक तरह से अनादि अखाड़ा है। जी जब से अखाड़ों की परंपरा चली है आदिकाल से, जी लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में जी अखाड़ों का गठन सक्रिय रूप लिया है। जी और हमारे अखाड़ों के संस्थापक जो सक्रिय रूप दिया, जी जगत गुरु स्वामी श्री बालानंदाचार्य जी ने, जी तब से हमारी ये अक्षुण परंपरा चली आ रही है। अखाड़ों की उन्हीं के पग चिन्हों पर, बताए रास्ते पर, सिद्धांत पर और मुख्य उद्देश्य अखाड़ों का, कोई भी अखाड़ा हो, चाहे दिगंबर अखाड़ा हो। वर्तमान में हमारी वैष्णव के 3 अनी हैं, जिनके अंतर्गत 18 अखाड़े हैं, जिसमें दिगंबर अखाड़ा मध्यस्थ अखाड़ा है। और जो है भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म की, मठ मंदिरों की रक्षा करना, उसका उत्थान करना, धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन की धर्म की रक्षा करना, यही मुख्य उद्देश्य आदि से अभी तक चला आ रहा है। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि मंदिरों की रक्षा करना और मठों की रक्षा करना, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मंदिरों और मठों की खतरे में हैं और तमाम जगह तोड़ दिए जाते हैं, तमाम जगह पर जो है उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। बहुत जगह जो आजकल कट्टरता है जी, इसका दुष्परिणाम है। और जो है जो सनातन धर्मावलंबी हैं बहुत उदारवादी होते हैं। और आज के युग में सनातन धर्मी भी अधिकांश जनता जो है पश्चिम के देशों की तरफ दौड़ रहे हैं। जी जैसे पश्चिम के यूरोप है, अमेरिका है, लंदन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो पश्चिम के देश है विदेशों की, उनका संस्कार ज़्यादा हावी हो रहा है। ये हमारे भारत के जनता जनार्दन की मानसिकता जो है अब उधर मुड़ रही है। जी इस संस्कार की कमी है। जी बच्चे पर संस्कार देना पहला काम है माता पिता का। जी अब भारतीय परंपरा को जो छोड़े हैं, जो पुरानी परंपराएं थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, जी ये सब बंद होने का परिणाम ये सामने आ रहा है, जो खुद अपने पर ही सवाल उठाते हैं। जी जैसे चाहे राजकारण से हो, चाहे और कोई कारण से हो, पूरा विश्व जानता है, सभी ग्रंथों में है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। फिर भी इसके बाद भी पूर्व सरकार ने, खुद भारत की सरकार ने प्रश्न उठा दिए थे कि राम काल्पनिक है। ऐसा कोई पार्टी ने, और सेतु, जो राम सेतु को तोड़ने का प्रस्ताव पास किए थे और उसको जो है तोड़ना चाहते थे, अमेरिका ने भी सिद्ध कर दिया कि ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, राम सेतु है। वैज्ञानिकों ने भी किया। इसके लिए क्या प्रमाण देना पड़ेगा? राम का जन्म सभी ग्रंथों में है। वाल्मीकि रामायण एक विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है, प्रमाणिक रामायण है, और बहुत सारे धार्मिक हमारे सनातन ग्रंथों में उल्लेख है। फिर भी लोग सवाल उठा देते हैं और कितने लोग अभी भी दुष्प्रचार करते हैं। इसका मतलब नहीं, जो ये सनातन धर्म है, अडिग है। जो रावण के पापाचार से, कंस के अत्याचार से, तलवार से नहीं मिटाया जा सका सनातन धर्म, आज के अखबारों से और क्षुद्र बुद्धि वाले लोगों के प्रचार से सनातन धर्म न कभी मिटा है, न मिटेगा। ये अक्षुण अखंड है, अभेद्य है
और रहेगा। तो महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं विदेशों की ओर जो है विदेशी लोग संस्कृति- मुड़ रहे हैं, उसका संस्कार विदेशों में कैसा है, हर न शिक्षा है पुरानी पद्धति के अनुसार, इसीलिए वहाँ की कल्चर ही अलग है। वो अपनी भारतीय जो संस्कृति पुरानी परंपरा गुरुकुल की रही, अच्छे संस्कार देने की रही, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरु नाम ही माता। सबसे पहले जब उठते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, माता पिता के चरणों में सर नमाते हैं। ये परंपरा रही। आज कितने लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, उनको संस्कार नहीं दिया जा रहा। बाय बाय टाटा यही कर रहे हैं ना, हर तरह खान पियन हर चीज़ में तो उसका असर है। अंत में वही बच्चे जाके माँ बाप को रोड पर कर देते हैं, वही रोड पर हो जाते हैं। ये संस्कारों की कमी है। महाराज जी संस्कार तो आप लोग देंगे, आप लोग संस्कार पहली पाठशाला है घर, माता पिता। बाद में ये आते हैं ना गुरुकुल में 10 साल 5 साल के बाद, लेकिन शुरू से जो बच्चे को आदत डाल देती थी, जैसे आजकल लोग बच्चे को खिलाते नहीं, 2-2 4-4 साल के हो जाते हैं और टेस्टी फेस्टी फास्ट फूड खिला रहे हैं। बहुत से बच्चों की बोले महाराज घर में खाने नहीं खाते। अरे जब शुरू से ला के पाउच खिला रहे हो तो उसकी आदत पड़ गई, नहीं खा रहे, दिन में खाएंगे नहीं, रो देंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, वही ला के दोगे तब खाएंगे। ऐसा लोग तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बड़े होकर वही पाउच पीते हैं फिर वही पाउच पीते हैं, फिर दूसरे कुछ उसमें लग जाते हैं जी। ये दरेक की कमी है। तो महाराज जी ये फिर कैसे बदलेगा, कैसे हमारा भारत जैसे? इसके लिए सर्वप्रथम उन सभी जो माता पिता हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए जी। और जब उनका शिक्षा चालू हो जाए उस पर भी ध्यान देना चाहिए। होमवर्क होना चाहिए, बराबर डायरेक्शन होना चाहिए, साधु संत के संपर्क में आना चाहिए, गुरुकुलों में भी पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, तब संस्कार बदलेगा। इसके लिए सबकी ज़रूरत है, खाली साधु संत का काम नहीं है कि जब पहले से ही बिगड़ा, साधु संत नहीं होते तो अब तक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया होता। ये साधु संतों पर ही टिका हुआ है। इतना धर्म प्रचार प्रसार, कथा भागवत, गुरुकुल पाठशालाएं चल रही हैं भारत में, दर एक संप्रदाय में, दर एक धर्म में, तो उसके कारण अभी बहुत कुछ है। थोड़ा सक्रिय होने की ज़रूरत है, कोई असंभव बात नहीं है, हो सकता है। तो जैसे आपने बताया तलवार से नहीं कटा और ये धर्म इतने आक्रमण हुए नहीं कटे, तो अभी भी ये बचा रहेगा, बचा रहेगा, अक्षुण्ण है, ये विश्वास है। तो कौन सी आज शक्ति करो है अभी तो? ये साधु संतों ऋषि महर्षियों की तपस्या का फल है। आज भारत में कई लाख साधु हैं जो साधनारत हैं, धर्म का प्रचार प्रसार और संस्कार देने का काम, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। वही बचाएंगे। साधु समाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई और उन्होंने बताया कि ये जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो तीर तलवारों से काटने से नहीं कटी है। और इतने लोगों ने इसे मिटाने की कोशिश की लेकिन नहीं मिटाए। रोम और तमाम देश जो है मिट गए, मिट्टी में मिल गए, उनकी संस्कृति खत्म हो गई। लेकिन भारत की संस्कृति को तपस्वी साधु संत वो बचाएंगे। और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहा है कि उसको दुनिया को बचाने वाला सिर्फ संत समाज होगा, भारतीय समाज।